हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रू इंडियन मित्र और मैं हूं कुलदीप सिंह। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं बेलन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिलेंडर। भाई देखो, जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था ना, या हमारी जब पहली क्लास थी 9th में, तो जब हमें बताया गया तो इस तरह से इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। कहा गया, सर ने बोला बेलन, तो हमें तो केवल एक ही चीज़ मालूम थी, मम्मी का बेलन। और इंग्लिश में बोला गया सिलेंडर, तो गैस वाला जो सिलेंडर होता है वो, तो दिमाग में जो एक इमेज बनती है ना कि अरे इन दोनों चीज़ों का कैसे क्या करना है। सर तो बोल रहे हैं कि वो ऊपर से लेके और नीचे तक बेलन जो है वो बराबर होता है। और अभी जो मेरे दिमाग में जो था वो तो ये था कि बेलन इस तरह से होता है और उसमें हैंडल लगे होते हैं। तो बड़ी कन्फ्यूज़न सी थी स्थिति जो है। तो आप देखना कि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। तो बेलन क्या होता है, देखिए आप इसको इस तरह से समझेंगे कि जैसे एक खोखली पाइप होती है, रबर की पाइप चाहे आप ले लो, चाहे सीमेंट का पाइप हो, चाहे प्लास्टिक का पाइप हो, यानी कि कुछ इस तरह से होता है कि एक तरफ से ऐसे जो है वो सर्कुलर होता है और कैसे होता है, ये इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से ऐसे आप कुछ समझे, या अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरह से, तो मैंने क्या किया है कि एक शीट को मोड़ के, जो कि पहले रेक्टेंगुलर थी, अब मैंने उसको फोल्ड करके और ये इस तरह से बना दिया है। ये देखिए, ऐसे आपको दिखेगा, देखिए, है ना। तो ये तो इस तरह की जो आकृति होती है, यही क्या होती है, बेलन या सिलेंडर होता है, ठीक है। अगर और मैं आपको समझाऊं कि जैसे आपने देखी होगी मम्मी जी के हाथ की चूड़ी, ठीक है, वो कैसी होती है, वो होती है सर्कुलर। कैसी होती है वो? सर्कुलर। भाई देखो, उस पढ़ाई को मैं कहूँगा थोड़ा सा भूल जाना जो बचपन में पढ़ी थी। कौन सी? मम्मी जी की रोटी गोल, पापा जी का पैसा गोल, है ना। तो अगर एक बात बताओ आप, मम्मी जी की रोटी गोल है और पापा जी का पैसा गोल है, तो फिर बॉल कैसी है? हाँ, तो देखिए दोनों में डिफरेंस होता है कि मम्मी जी की रोटी जो होती है वो कैसी होती है, सर्कुलर, यानी कैसी होती है, वृत्तीय, ठीक है। पापा जी का जो सिक्का होता है, कॉइन, कैसा होता है, वृत्तीय, सर्कुलर। लेकिन बॉल कैसी होती है? बॉल होती है स्फीयर, वो होता है गोल, ठीक है। कैसा होता है वो? स्फीयर, ठीक है। तो अब इसको देखो, इस तरह की जो आकृति बनेगी वो कैसी रहेगी, इसी को हम लोग कहेंगे बेलन, ठीक है। जैसे ये मैंने अभी आपको दिखाया, ये देखिए कि ये है बेलन। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा परफेक्ट नहीं बना, भाई वो स्टूडेंट्स बड़े महान हैं जो इस तरह से कट पेस्ट करके एक अच्छी सी बना लेते हैं आकृति, कोई भी डिज़ाइन बना लेते हैं। मैंने बनाने की कोशिश की तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, फिर भी आप इसको समझ लेना, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है सर्कुलर, ठीक है। यहाँ पे कैसा होता है, ये सर्कुलर। और इस जगह को, इस पे हम अगर कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कुछ पेंट करना चाहें पेंट कर सकते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, इसका वक्रपृष्ठ या कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो थोड़ा सा और समझते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आप मम्मी जी के हाथ की एक चूड़ी ले लीजिए, ठीक है, बैंगल, ठीक, चूड़ी ले लीजिए, और उसी सेम चूड़ी के साइज़ की चूड़ियाँ आप उसके ऊपर रखते जाइए, रखते जाइए, रखते जाइए, है ना। लगभग आप इतना रख लीजिए, ठीक है। ऐसे बोलें कि 12 चूड़ी रख लीजिए, 16 रख लीजिए, 20 रख लीजिए, है ना। तब आपको कैसी कंडीशन जो देखने में मिलेगी, जो एक पिक्चर इमेज जो आपको देखने को मिलेगी, वो कैसी मिलेगी, वही होगी बेलन, ठीक है। वो कैसी होगी, कुछ इस तरह की होगी कि नीचे से आपको एक सर्कल दिखेगा, वृत्त दिखेगा, और फिर उसके बाद ऊपर तक वो ऐसे रखते हुए आप चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे भी आपको साइड से क्या हुआ, एक मुड़ा हुआ एरिया दिखेगा। अगर मैं कहूँ कि आप वो जो आकृति बनी है, चूड़ियाँ एक के ऊपर एक रखते गए, और उसको आप किसी दूसरे कलर से पेंट कर दीजिए, या उस पर कोई कागज़ आप लपेट दीजिए, उस पर रैप कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, तो आप जहाँ वो कागज़ पेस्ट करेंगे वो कौन सा एरिया होगा, वो उसका वक्रपृष्ठ होगा, यानी कि वो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो ये अब
इसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, जो वक्र पृष्ठ है या पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पहले हमें तो ये समझना ज़रूरी है कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। इसमें स्टार्टिंग होती है एक वृत्त से, है ना। तो जो स्टूडेंट्स पहले पढ़ चुके हैं कि वृत्त क्या होता है, उसके अलावा जो नहीं जानते हैं तो एक बार उनके लिए छोटा सा रिकैप हो जाए। देखिए, इस तरह की ऐसे जो वृत्तीय आकृति होती है ना, इसे क्या बोलते हैं हम, वृत्त। अब कह सकते हैं कि मम्मी जी की रोटी कैसी होती है, वृत्तीय होती है, वो एक वृत्त सर्कुलर होता है, ठीक है। और इसमें देखिए होता क्या है कि अगर हम इस जगह से यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा जो है एक पूरा राउंड लगा लें इसको, तो इसको क्या कहते हैं, इसका परिमाप। क्या कहते हैं, इसका परिमाप कहते हैं, ठीक है। सरकमफेरेंस क्या कहते हैं, इसी को सरकमफेरेंस या परिमाप, ठीक है। ये स्थिति क्लियर हुई, इसी को कहते हैं परिमाप। परिमाप का मतलब ये होता है कि आप इस पे एक पॉइंट से, एक जगह से आप चलना शुरू करो और घूम के अगर आप उसी जगह पे आते हो तो ये हो गया कि आपने उसको पूरा नाप लिया, उसी को बोलते हैं हम परिमाप, ठीक है। तो अगर आपने एक चूड़ी रखी और उसके बाद फिर उसके ऊपर दूसरी चूड़ी रखते 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 क्या हो जाएगा, उसमें आ जाएगी ऊंचाई। क्या हो जाएगा, उसमें आ जाएगी ऊंचाई। और इसको आप प्लीज़ करके भी देखना, है ना, तो आपको बातें ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। जब आप उसको रखते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें आ जाएगी ऊंचाई। तो अब देखिए आपको क्या मिला, एक तो वृत्त मिला और उसके ऊपर रखते 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 फिर क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा ये इधर से साइड से एरिया, जो कि कैसा होगा, मुड़ा हुआ होगा, घुमा होगा, उसी को हम कहेंगे क्या, वक्र पृष्ठ बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या मालूम होना चाहिए, एक तो इसका परिमाप मालूम होना चाहिए, इसका वृत्त का परिमाप, ठीक है। हमें क्या पता होना चाहिए, वृत्त का परिमाप यानी कि सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस। और स्पेलिंग पे मत जाइएगा, टीचर्स की राइटिंग कुछ ऐसी ही होती है ठीक है। तो वृत्त का परिमाप सरकमफेरेंस वो होगा। और अब उसमें क्या आ गई, धीरे धीरे ऊंचाई आ गई यानी कि हाइट। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2πr। वृत्त का परिमाप क्या होता है, ये होता है 2πr। और क्या हो जाएगा, इनटू ये h, ऊंचाई, क्या हो जाएगा, इनटू ऊंचाई। बस यही हो गया आपका वक्र पृष्ठ का, सॉरी, इसका वृत्त का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वृत्त का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA, ठीक है। हो गया, मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आया होगा, है ना। तो ये तो हो गया, इसका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया कि अगर आपको एक बेलन है और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना हो, जैसे हम इसी जो आपको मैंने शेप बताई थी, अगर आपको इसका जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो इसमें कुछ आपको मालूम होना चाहिए कि परिमाप कैसे निकलेगी। तो परिमाप कैसे निकलती है, वृत्त का जो परिमाप होती है वो क्या होता है, सरकमफेरेंस 2πr, ठीक है। आपको अगर कहीं रेडियस दिया होगा, रेडियस क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक अगर सेंटर से होके जाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, व्यास। इसको क्या बोलते हैं, व्यास यानी कि डायमीटर। क्या बोलते हैं, व्यास यानी कि डायमीटर। और इसका जो हाफ है यानी कि यहाँ से लेके यहाँ बाउंड्री लाइन को जो टच करता है आके, उसे क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस यानी कि त्रिज्या, है ना। रेडियस आपको याद रखना ज़रूरी होगा, रेडियस और ये डायमीटर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना ज़रूरी होगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है सर्कल, ठीक है। इस सर्कल की रेडियस क्या है वो आपको पता होना चाहिए, तो आपको परिमाप इसका मालूम हो जाएगा, सरकमफेरेंस। तो यही सरकमफेरेंस इनटू ऊंचाई, और इसमें कुछ भी नहीं है, बस दो ही चीज़ें हैं, ठीक है, सरकमफेरेंस इनटू ऊंचाई। यही हो गया आपका
वृत्त का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, राइट। तो इसको मैं रब कर देता हूँ और फिर उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो आप ये याद रखना कि भाई मम्मी जी की रोटी गोल, पापा जी का पैसा गोल, ठीक है। लेकिन अगर आपने पुराना वो वाला याद रखा तो ये हो जाएगा एग्ज़ाम में नंबर भी गोल। तो हमें देखना है इसका बेलन का यानी कि सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा, मान लीजिए अगर क्या है सिलेंडर यानी कि ये बेलन जो है वो कैसा है, बंद है ना। अब जब बंद होगा तो देखिए जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक सिलेंडर है, ठीक है, कैसा है ये सिलेंडर है और देखिए इस पे ऊपर कैप नहीं लगा हुआ है। अब अगर हमें इसका एरिया निकालना हो, है ना, आप ये मत देखिएगा कि मैं हेलोनिक्स का ऐड कर रहा हूँ ठीक है, आप तो बस इसको देखना कि ये क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें भी वही चीज़ आएगी। पहले तो आ गया क्या, इसका वक्र पृष्ठ जो क्षेत्रफल है वो एरिया, वो कौन सा हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ। इसको बोला था इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ये है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया। और प्लस अभी आपको और क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है आपको यहाँ पे सर्कल, क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक सर्कल। और इस सर्कल यानी कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना कि जो वृत्त होता है यानी कि सर्कल का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आप इसको याद रखना। अच्छा अभी आपको ये देखिए यहाँ पे बंद है, ठीक है, यहाँ पे बंद है। तो आपको ये दिखा कि भाई यहाँ पे एक जो है वो इसका हमें एरिया लेना पड़ेगा। लेकिन अगर इधर से खुला यानी कि आपको कितने सर्कल दिख रहे हैं, 2। अगर हम इधर को बंद कर दें तो हमें दोनों का एरिया लेना पड़ेगा। और अगर ये एक तरफ से खुला हुआ है तो हमें केवल इसका एरिया लेना पड़ेगा, है ना, इसका एरिया ऐड हो जाएगा। तो आप दोनों कंडीशन को समझ लो, एक तो इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ कर्व्ड सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, इसमें कैप दो तरफ से, अगर ढक्कन दो तरफ से है, दोनों तरफ से बंद है, तो क्या हो जाएगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल और 2 वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। यानी कि ऐसे लिख देता हूँ कि अगर इसको मैं लिख दूँ पाई आर स्क्वायर तो चलेगा कि एक तरफ का भी पाई आर स्क्वायर और दूसरे तरफ का भी पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इतना चलेगा। मैं इसको हटा देता हूँ, है ना। चलिए तो अब देखते हैं कि तब क्या बनेगा फिर फॉर्मूला ये बनेगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक, और प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ लिया है बिल्कुल सेम इस तरह से कैप, मेरे पास इधर का कैप था नहीं और इससे दूसरा एग्जाम्पल मुझे कोई मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसी को यूज़ कर लिया। तो एक इधर का पाई आर स्क्वायर और सेम इधर का भी होगा, क्योंकि इसकी जो ये है पूरी जो गोलाई है ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक बराबर है, ठीक है। तो इधर का भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब इसमें देखो 2 पाई आर एच प्लस ये देखिए पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, है ना, 2 कॉमन हो गया और क्या कॉमन हो जाएगा, पाई कॉमन हो गया और क्या कॉमन हो जाएगा, इसमें से एक आर कॉमन हो जाएगा, है ना, एक आर कॉमन हो गया। तो अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे तो बचा केवल एच और दूसरा यहाँ पे क्या बचा, केवल आर। तो यानी कि इसको हम कह सकते हैं 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर या 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। ये हो गया आपका इस चीज़ का कॉन्सेप्ट कि अगर ये दोनों तरफ से बंद है तो, अगर ये दोनों तरफ से बंद है तो, है ना, मैंने रिपीट किया है कि दोनों तरफ से बंद है तो। लेकिन अगर आपको कहीं इस तरह से आ जाता है कि ये एक तरफ से खुला हुआ है, एक तरफ से खुला हुआ है, ठीक है, तब आप क्या यूज़ करोगे, यदि एक तरफ से
खुला है तो तब आप फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया तो रहेगा ही, है ना, जो मुड़ा हुआ जो एरिया है वो तो रहेगा ही, और उसके साथ केवल एक वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ेगा। ठीक है, अब आप इसको देख लो कि इसमें से आपको क्या कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ पे निकल सकता है 1 पाई और 1 आर, यानी कि 1 पाई और 1 आर कॉमन निकला, और फिर क्या हो गया यहाँ पे 2h हो गया, 2h और प्लस यहाँ पे क्या हो गया 1 आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका बनेगा यदि एक तरफ से खुला है तो। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ये कि आपको शायद हो सकता है किसी बुक में ना मिले, आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। जब आपको ये मालूम है कि हम कर क्या रहे हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी कि जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। इसका बेलन का वक्रपृष्ठ क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मैथ्स का कोई भी कॉन्सेप्ट, छोटी बेसिक्स कैलकुलेशन में अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, उसकी आपको मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और आप इसी के साथ अपने दोस्तों को बताते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।